ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, हर जगह ही मौजूद है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ हर जगह ही मौजूद है। लेकिन गुरुद्वारे सानू जाके सीखना पएगा कि वाहिगुरू सानू कहंदा की। सब तो मैनू अच्छी गल ये लगी है कि उन्होंने जिहड़ा लंगर खाने का दस्सिया कि जिसले उत्थे जांदे ने खांदे ने ते उहदे विच कोई बराबरी नहीं हुंदी, वड्डा छोटा नहीं हुंदा, कोई वड्डा छोटा नहीं, सारे इक्वल होके बैठे हुंदे आ ते खांदे, कोई बादशाह नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई फकीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुरुद्वारे जाओ ते जान दा की फायदा है। असी गुरुद्वारे जाके, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, अगर वो गुरुद्वारे जाएगा तो उन्होंने उतों किहड़ी चीज़ां सीखण नूं मिलणगियां, अपनी जिंदगी विच लिआएगा तो जिंदगी कामयाब होएगी। अज दी वीडियो तुसीं वेखोगे तुहाडा दिल करेगा कि असी भी गुरुद्वारे जाइए। पहले आपां वीडियो देखने हैं, उस तो बाद आपां रेड करांगे। WhatsApp आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक ते मेरे पेज नूं लाइक करो, WhatsApp ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, गुरुद्वारा साहब से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि गुरुद्वारा साहब क्या है और वहाँ कैसे जाना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो अलग है, ये उनके लिए है जो अक्सर ही गुरुद्वारा साहब जाते रहते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, लेकिन वह सारी सेवा, कथा और उपदेश गुरुद्वारा साहब में ही छोड़कर आ जाते हैं, साथ कुछ नहीं लाते। तो आज इसी के ऊपर 15 बातों को हम जानेंगे कि हम गुरुद्वारा साहब से कौन कौन सी शिक्षा अपने साथ लेकर आ सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी खुशहाल और सुखमय हो सके। आइए जानते हैं। सबसे पहली और उत्तम शिक्षा तो यही है कि जिसका ये दरबार है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखें। उनके उपदेशों को केवल सिर झुकाकर ही ना आए, बल्कि सिर में उसे बसाकर भी आए, ताकि हम हर वक्त गुरु जी को अपने साथ समझ सके। और जैसा आनंद गुरुद्वारा साहब में आता है, वैसा ही आनंद बाहर भी पा सके। और संगत जी, गुरुद्वारा साहब जहाँ हमें आत्मिक ज्ञान देता है, वहीं हमें जीवन में काम आने वाले सिद्धांत भी देता है, जैसे पहरावा। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो हम सादे कपड़े पहनते हैं, यानी वह कपड़े जिसमें हम आराम से बैठ सकें और जिसमें अंग प्रदर्शन ना हो। तो यह सीख हमें जीवन में भी अपनानी चाहिए कि हम अगर घर में हैं या बाहर हैं तो हमें वैसे ही आरामदायक और सादगी भरपूर कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम गुरु साहब की नज़रों में झुके ना और दूसरों की नज़रों में भी हमारी इज्जत बनी रहे। सो पहरावा हमारा चाहे गुरुद्वारा साहब में है चाहे बाहर, बड़ा ही सादा और अच्छा होना चाहिए। बड़ी बड़ी गल है। जब हम गुरुद्वारा साहब के अंदर होते हैं तो अगर कोई बुजुर्ग है या बच्चा है या फिर कोई अनजान भी है जिसे हम जानते भी नहीं, तो हम सबसे बड़े ही सत्कार से मिलते हैं, हाथ जोड़कर मिलते हैं। यह शिक्षा जो हम गुरुद्वारा साहब में पाते हैं, इसे वहीं छोड़कर नहीं आना चाहिए, इसे जीवन में भी अपनाना चाहिए कि हम चाहे कहीं भी हों, घर में हैं या बाहर हैं, हर किसी को वैसे ही सत्कार और प्रेम से मिलना चाहिए जैसे गुरुद्वारा साहब में मिलते हैं। इससे हम गुरु साहब के और नजदीक हो सकते हैं। यह गुण हर वक्त साथ में रखना चाहिए। बिल्कुल सही गल है। जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो जूते बाहर ही उतार कर या जोड़ा घर में जमा करवाते हैं। तो यह शिक्षा हमें घर पर भी अपनानी चाहिए कि अपने जूते अपने घर के दरवाजे के पास किसी रैक में रखकर अंदर आइए, ताकि जो गंदगी जूतों में लगी है वह घर में ना आ सके और सफाई बनी रह सके। गुरुद्वारा साहब में जब लंगर हाल में जाते हैं तो वहाँ किसी जाति, धर्म या छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। क्या बात है, वहाँ सबको लंगर मिलता है। और अगर हम खुद सेवा कर रहे हैं तो हम हर किसी को रोटी का पूछते हैं, सब्जी का पूछते हैं। अगर कोई दुश्मन भी है उसे भी वाहिगुरु जी प्रसादा कहकर उसे लंगर खिलाते हैं। तो यह सिद्धांत हमें
हर वक्त पास रखना है, अपने अंदर बसाना है। हम चाहे कहीं भी हों, अगर कोई भूखा नजर आता है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे खाने के लिए जरूर पूछें, उसके साथ खाना शेयर करें। खाना हम सबकी जरूरत है और एक इंसान होने के नाते इसे सभी को मिलना चाहिए। ऐसी सोच हमें गुरुद्वारा साहब से मिलती है, जिसे हमें हर वक्त धारण करके रखना है। बड़ी बड़ी गल कर देती, क्या बात। हम गुरुद्वारा साहब में सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई चीज चाहे किसी से भी गिर जाए, या कोई खाली कागज हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, या किसी प्रकार की गंदगी, हम उसे उठा लेते हैं और सही जगह पर उसे रख देते हैं या फेंक देते हैं। ये बहुत ही बड़ा गुण है जिसे हमें जीवन में धारण करना है। जैसे गुरुद्वारा साहब में सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे हर वक्त हर जगह ऐसा ध्यान रखना सीखें। हमें रास्ते में या इधर उधर अगर हमारे पास कोई खाली बोतल है या कोई लिफाफा या छिलके आदि को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह पर रखना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो उसे एक लिफाफे में डालकर घर के कूड़ेदान में भी रख सकते हैं। संगत जी, जैसे हम गुरुद्वारा साहब के अंदर सच्चे और अच्छे होते हैं और सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बाहर भी हमें वैसे ही बनकर रहना है। लंगर से एक और बात याद आई कि गुरुद्वारा साहब में जो लंगर की सेवा करते हैं वह बर्तनों की भी सेवा करते हैं, सफाई की सेवा भी करते हैं, सब्जी काटने की सेवा भी करते हैं, पानी की सेवा, हर तरह की सेवा लोग करते हैं। कितना अच्छा हो ये शिक्षा अगर इंसान घर पर भी लेकर जाए। घर में जरूरी नहीं कि खाना खा लिया तो प्लेट माँ या बीवी ही उठाए, खुद भी जाकर रख सकते हैं। प्लेट में खाना डालकर आप खुद भी माँ बाप को दे सकते हैं। जो सेवा हम गुरुद्वारा साहब में करते हैं उसे घर पर लाना चाहिए, ताकि जो सुकून हमें गुरु के दरबार में मिलता है वह हर जगह मिल सके। आपने देखा होगा कि जब हम गुरुद्वारा साहब में होते हैं तो हमारी आवाज नीची होती है। हम गुस्से से या चिल्लाकर या गाली देकर किसी से बात नहीं करते, बल्कि बहुत ही विनम्रता से सबसे बात करते हैं। तो ये गुण भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें बाहर भी और घर पर भी गाली नहीं निकालनी, चिल्लाकर नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि गुरु साहब की वाणी से जो मिठास हमने अंदर भरी है उसका ही प्रयोग करना है। अक्सर जब बड़े गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो वहां बड़ी लाइन लगी होती है। हम वहां पर जरा सा भी गुस्सा नहीं होते, बल्कि बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं और मुख से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हैं। इस शिक्षा को जीवन में भी अपनाइए कि अगर किसी कारणवश हमें किसी लाइन में खड़ा होना पड़े तो वहां अपना धैर्य संयम नहीं खोना है, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करना है। संगत जी, हमारा व्यवहार ही और लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। हम गुरुद्वारा साहब में जाकर अपना सिर केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को झुकाते हैं और गुरु साहब से उनकी शिक्षाएं और प्रेम लेकर जहां से गुरुद्वारा साहब से जाते हैं। लेकिन बाहर जाकर भी ये सिद्धांत याद रखना है कि सिर केवल गुरु के आगे ही झुकाना है। किसी मणि के आगे, किसी और देहधारी गुरु के आगे, किसी मूर्ति के आगे, किसी कब्र आदि को सिर नहीं झुकाना। सिर केवल हमारा गुरु साहब को ही झुकाना है। यह नियम अगर हम जीवन में अपना लें तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। जैसे गुरुद्वारा साहब में हम कोई भेदभाव नहीं करते, गुरु के दरबार में मिलकर सब बैठते हैं, फिर चाहे वह औरत है या मर्द, दोनों को बराबर गुरु साहब ने जगह दी है। इसी तरह छोटी जात हो या बड़ी, गुरु साहब ने सबको बराबर समझा है। इसी प्रकार जीवन में भी हमने सभी को बराबर का दर्जा देना है और औरत को छोटा नहीं समझना है, ना किसी जाति को या इंसान को छोटा समझना है। केवल ये याद रखना है कि सभी में उस परमात्मा की ही ज्योति है, सबका सम्मान करना है। इंसान जब गुरुद्वारा साहब में जाता है तो उसकी सारी थकान गुरु साहब की वाणी को श्रवण करके उतर जाती है, मन शांत हो जाता है। तो ऐसे ही जब बाहर हम कहीं होते हैं काम करते वक्त, जहाँ घर पर कभी मन अशांत हो जाए, तो गुरु की वाणी को सुनना शुरू करें, गुरबाणी का उच्चारण करना शुरू करें, मन जरूर शांत होगा, गुरु साहब की कृपा जरूर होगी।
गुरुद्वारा साहब में हम सब जानते हैं कि वहाँ किसी भी तरह का नशा ना तो दिया जाता है और ना ही किसी को नशा लेने या अंदर लेकर जाने की अनुमति होती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी तो गुरु साहब की शिक्षाएं होती हैं। हमारा अंदर भी तो एक छोटा गुरुद्वारा साहब है जिसमें हमें नशे को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें जीवन में नशे आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि जीवन को होश पूर्वक जिया जा सके। एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है कि सिमरन करते वक्त ध्यान कहाँ लगाएं? तो जब हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, चाहे हम दरबार साहब के अंदर बैठे हैं या बाहर परिक्रमा कर रहे हैं या लंगर खा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, हमारा ध्यान उस वक्त कहाँ होता है? आपने नोट किया होगा कि हमारा ध्यान केवल कीर्तन में होता है। हमारे कान उस कीर्तन को सुनते रहते हैं, चाहे हम बैठे हैं या खड़े हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं। सो सवाल का जवाब भी यही है कि चाहे हम सिमरन कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो हमारा ध्यान शब्द में होना चाहिए। वो शब्द जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान से सुनना है, चाहे आप वाहिगुरु बोल रहे हैं या वाणी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसी को सुनना ध्यान है। अंत में एक और गुण की हम चर्चा करेंगे, परिवार। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दरबार में बैठते हैं तो गुरु साहब की बात हम सब सुनते हैं। गुरु साहब एक परिवार के जैसे सबको एक दूसरे से बांध कर रखते हैं और समझाते हैं कि हम सब एक हैं। और ये जो शिक्षा है हमें गुरुद्वारा साहब से बाहर आकर भी नहीं बोलनी चाहिए कि ये सारा जगत एक परिवार के जैसे है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए किसी से नफरत की भावना नहीं रखनी है, एक परिवार के जैसे रहना है। तो संगत जी, ये थी कुछ 15 बातें जिसे हमें ना केवल गुरुद्वारा साहब में ही करनी है बल्कि उसे जीवन में अपना कर भी चलना है। और इसके साथ ही अगर आपको भी कोई बात का पता है या कोई ऐसी बात जो मैं छोड़ गया हूँ, आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं ताकि और लोगों को भी उसका पता लग सके। तो मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद। कोई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। 10-11 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਸ਼ਰਮ ਬਾਹਯਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਹਯਾਈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਸਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਵੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਝੁਕੀਦਾ ਵੈ, ਸਜਦਾ ਕਰੀਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ ਕੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।